30 लाख का शॉर्टकट। ये कहानी है मुकेश की। एक आम मिडिल क्लास आदमी जो दिल्ली में रहता है और गुड़गांव में जॉब करता है। रोज सुबह वो बाइक पे निकलता, 2 घंटे का ट्रैफिक और फिर शाम को फिर से 2 घंटे वापस, रोज के 4 घंटे सिर्फ रोड पे। फिर एक दिन उसे पता चला UER 2 शुरू हो गया है। सीधा रूट, नो ट्रैफिक और ट्रैवल टाइम ऑलमोस्ट हाफ। मुकेश ने सोचा, बस अब लाइफ सेट, टाइम भी बचेगा, स्ट्रेस भी कम होगा। वो रोज UR 2 से जाना शुरू कर देता है। नो ट्रैफिक, नो रुकना और मुकेश खुश। लेकिन एक दिन हाई स्पीड पे मुकेश का कंट्रोल लूज हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, विक्टिम को सीरियस चोट लगती है। मुकेश उसे हॉस्पिटल ले जाता है। फिर घर आके सोचता है, अच्छा हुआ इंश्योरेंस है, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। कुछ महीनों बाद केस कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट विक्टिम के फेवर में डिसीजन देता है, 30 लाख कॉम्पनसेशन। इंश्योरेंस कंपनी ने 30 लाख पे कर दिए। मुकेश को लगा, थैंक गॉड, बच गया। फिर एक दिन मुकेश के पास एक नोटिस आता है, इंश्योरेंस कंपनी का नोटिस। उसमें लिखा था, 30 लाख हमने विक्टिम को दिए, अब हम आपसे रिकवर करेंगे। मुकेश के होश उड़ गए। वो लॉयर के पास गया और वहां उसे पता चला उसने एक बड़ी मिस्टेक कर दी थी। जो UR 2 उसका टाइम बचा रहा था, वही उसके लिए 30 लाख का ट्रैप बन गया। UR 2 पर बाइक्स अलाउड ही नहीं है और एक्सीडेंट वहीं हुआ था। मतलब ये इलीगल यूजेज था, ये पॉलिसी ब्रीच था। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने विक्टिम को पैसे दिए, लेकिन मुकेश से रिकवरी स्टार्ट कर दी। इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, सिर्फ विक्टिम को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने रूल तोड़ा तो 30 लाख, 50 लाख सब आपकी पॉकेट से जा सकता है। मुकेश घर आता है, टेबल पर बैठता है और वो नोटिस बार बार पढ़ता रहता है। 30 लाख पेबल। एक आदमी जो रोज सिर्फ टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट ले रहा था, आज उसके सामने 30 लाख का बिल पड़ा था। उसने अपनी सैलरी देखी, अपनी सेविंग्स देखी और फिर अपने घर को देखा। अब उसे समझ आया, इंश्योरेंस होने का मतलब सेफ होना नहीं होता। उस रात मुकेश सो नहीं पाया। उसने सोचा, काश मैंने वो शॉर्टकट ना लिया होता, काश मैंने एक बार चेक कर लिया होता कि वो रोड अलाउड भी है या नहीं। एक छोटी सी गलती और उसकी पूरी जिंदगी का फाइनेंशियल बैलेंस चल गया। रिकवरी प्रोसेस। अगर मुकेश रिकवरी अमाउंट का पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देने में कैपेबल नहीं हो, तो समझते हैं उस केस में क्या होगा। फर्स्ट, बैंक अकाउंट अटैचमेंट। कोर्ट बोल सकता है, बैंक अकाउंट फ्रीज अटैच करो। सेकंड, प्रॉपर्टी अटैचमेंट। अगर अमाउंट बड़ा है तो कोर्ट हाउस अटैच, लैंड अटैच या सेल भी करवा सकता है फॉर रिकवरी। थर्ड, एसेट सीजर। कार, बाइक, वैल्यूएबल्स अटैच हो सकते हैं। फोर, सैलरी अटैचमेंट। अगर जॉब करते हो, कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है, सैलरी का कुछ परसेंटेज डिडक्ट होगा। मोस्ट शॉकिंग ट्रुथ, आपके पास पैसे नहीं है ये डिफेंस नहीं है। कोर्ट का सिंपल लॉजिक, डैमेज आपने किया है, लायबिलिटी आपकी है। रियलिटी चेक। इंश्योरेंस कंपनी विक्टिम को इमीडिएटली पे करती है, लेकिन लॉस अल्टीमेटली आपसे रिकवर करेगी। और अगर आप एकदम पे नहीं कर पाते तो वो आपके एसेट से रिकवर करेगी। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। रिकवरी अमाउंट 30 लाख। सिनेरियो 1, कैश है तो पे करो और केस क्लोज। सिनेरियो 2, कैश नहीं है। इस केस में कोर्ट बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है, प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, सैलरी डिडक्शन के लिए बोल सकता है। सिनेरियो 3, अगर आप फाइनेंशियली वीक हो, उस केस में कोर्ट आपको इंस्टॉलमेंट सेटलमेंट का ऑप्शन दे सकता है, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट्स में वो रिकवरी इंश्योरेंस कंपनी को पे कर सकते हैं, या फिर पार्शियल रिकवरी या फिर लॉन्ग टर्म रिकवरी का ऑप्शन दे सकता है। बिग लेसन, इंश्योरेंस कंपनी आपको इमीडिएट शॉक से बचाता है, परमानेंट लायबिलिटी से नहीं। इंश्योरेंस कंपनी पहले आपको बचाती है, फिर आपका बिल आपको ही भेज देती है। इंश्योरेंस आपकी गलती को रिकवर नहीं करता, सिर्फ उसका बिल पोस्टपोन करता है, और जब बिल आता है तो वो सीधा आपकी जिंदगी पर इम्पैक्ट करता है। इसलिए अगली बार जब आप शॉर्टकट लो, एक बार सोचना जरूर, ये टाइम बचा रहा है या फ्यूचर का रिस्क बना रहा है। रियल लाइफ केसेस। ये एग्जांपल्स पब्लिकली रिपोर्टेड कोर्ट डिस्कशंस और लीगल समराइज पर बेस्ड हैं। हर केस का एग्जैक्ट आउटकम, फैक्ट्स, पॉलिसी वर्डिंग्स और कोर्ट फाइंडिंग्स पर डिपेंड करता है। मैं इस वीडियो के कैप्शन में आपको इन केस लॉज की अटैचमेंट डाल दूंगा, आप उसको रिफर कर सकते हैं। केस 1, रॉन्ग रूट वाली बस। एक बस ऑपरेटर था, सब कुछ लीगल था, इंश्योरेंस भी, लेकिन एक दिन उसने बस को उस रूट पे चला दिया जहां उसका परमिट था ही नहीं। एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी की जान चली गई। केस कोर्ट में गया, फैमिली ने कॉम्पनसेशन क्लेम किया, कोर्ट ने लाखों का कॉम्पनसेशन दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने तुरंत पे भी कर दिया। ओनर को लगा सब इंश्योरेंस कंपनी हैंडल कर लेगी, लेकिन असली शॉक बाद में आया। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला, तुमने रूट वायोलेट किया, ये पॉलिसी ब्रीच है। रिजल्ट, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा ओनर से रिकवर करने का राइट ले लिया। एक छोटा सा रूट चेंज और लाखों का बिल। केस 2, 5 सीटर
9 लोग। एक आदमी अपनी कार चला रहा था। कार 5 सीटर थी, लेकिन अंदर 9 लोग बैठे थे। एक्सीडेंट हो गया, विक्टिम इंजर्ड, कोर्ट गया केस, कॉम्पनसेशन डिसाइड हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया। आदमी ने सोचा बच गए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ओवरलोडिंग इक्वल टू पॉलिसी ब्रीच, रिकवरी करेंगे आपसे। फाइनल रिजल्ट, इंश्योरेंस कंपनी ने ओनर से पैसा रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ 4 एक्स्ट्रा लोग और पूरा इंश्योरेंस उल्टा पड़ गया। केस नंबर 3, नो लाइसेंस स्टिल पे बट रिकवर। एक एक्सीडेंट हुआ, एक छोटा बच्चा इंजर्ड हो गया, ड्राइवर के पास लाइसेंस ही नहीं था। केस कोर्ट गया, कोर्ट ने बोला बच्चे को कॉम्पनसेशन मिलना ही चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा पे किया, सबको लगा मैटर क्लोज, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बोला ड्राइवर इलीगल था, पॉलिसी ब्रीच। रिजल्ट, ओनर से पैसा रिकवर करने का राइट मिल गया। गलती ड्राइवर की, पर पैसा ओनर ने दिया। केस नंबर 4, परमिट प्लस लाइसेंस दोनों इशू। एक बस एक्सीडेंट हुआ, प्रॉब्लम सिर्फ एक नहीं, ना प्रॉपर परमिट ना प्रॉपर लाइसेंस। कोर्ट ने केस सुना, कॉम्पनसेशन दिया विक्टिम को, इंश्योरेंस कंपनी ने पे भी कर दिया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बोला पॉलिसी के रूल्स ब्रेक हुए हैं, अब पैसा ओनर से रिकवर होगा। कोर्ट ने अलाउ कर दिया रिकवरी प्रोसेस। जब रूल्स डबल ब्रेक हो, रिस्क भी डबल हो जाता है। हर स्टोरी में एक पैटर्न कॉमन था, विक्टिम को पैसा तो मिलता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे को रिकवर कर लेती है। अगर आपको ये रियलिटी चेक यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे यूजफुल कंटेंट को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या आप भी कभी शॉर्टकट लेने के चक्कर में रिस्क लेते हो।